तो आज हम लोग सीखेंगे रूट संख्या का जोड़। रूट का जोड़ कैसे करते हैं, करड़ी का जोड़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 सवाल लिखे हुए हैं। पांचों सवाल अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ से पहला सवाल लिख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला सवाल हमने लिख लिया है, 3√2 में हमें जोड़ना है 4√2। तो कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान तरीका होता है। तो इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर एक ही प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर रूट लगा हुआ है, इसके अंदर 2 है, और यहाँ पर रूट है, इसके अंदर 2 है। तो करणी के अंदर एक ही प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए, तभी हम सवाल को हल कर सकते हैं, तभी हम सवाल को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक ही प्रकार की संख्याएं हैं रूट के अंदर, तो ये सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो रूट के बाहर 3 है, यहाँ पर रूट के बाहर 4 है, दोनों को जोड़ लेंगे। 3 + 4 7 हो जाएगा। उसके बाद रूट के अंदर जो संख्या है उसको एक बार लिख लेंगे, एक बार इसके पीछे लिख देंगे। तो 3√2 में 4√2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5√3 में जोड़ना है √3। तो यहाँ पर रूट के बाहर 5 है, यहाँ पर रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं। हर संख्या को 1 से हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हमें देखना ये होता है रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल सेम है या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 3, यहाँ पर रूट के अंदर 3। इस सवाल को जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको पहले हम जोड़ लेंगे। 5 प्लस यहाँ पर क्या है 1, 5 + 1 6 हो जाएगा। उसके बाद इसके बगल में रूट के अंदर जो संख्या है उसको एक बार लिखेंगे। तो रूट के अंदर 3 है, तो √3 यहाँ एक बार लिख देंगे। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, 8√6 में हमें जोड़ना है 2√6। तो यहाँ पर रूट के अंदर बिल्कुल सेम संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे। 8 + 2 10 हो जाएगा। उसके बाद रूट के अंदर जो संख्या है उसको एक बार लिख लेंगे। रूट के अंदर 6 है, तो रूट सहित यहाँ पर 6 लिख लेंगे, एक बार 6 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8√6 में जोड़ देंगे 2√6, कितना हो जाएगा 10√6। चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला, 7√2 में हमें जोड़ना है 4√3। तो कैसे इस सवाल को जोड़ेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है रूट के अंदर जो संख्याएं हैं एक ही प्रकार की हैं या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए ये सवाल आगे हल नहीं होगा। एक काम कर सकते हैं, यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 और 4 इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं, तो यहाँ पर ये हल नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल। लास्ट सवाल हमने लिख लिया है, 8√2 में जोड़ना है 2√7। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर संख्याएं जो हैं अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये सवाल जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर एक काम हो सकता है, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। 8 और 2 में कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन ले सकते हैं। ये छोटा सा काम हो सकता है, 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और √2 प्लस यहाँ से 2 हट जाएगा, कितना बचेगा √7। तो ये छोटा सा काम हो सकता है।